नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। बरगंडा रोड स्थित शिवम नर्सिंग होम में शुक्रवार की देर रात डॉक्टर डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह सहित शहर के कई महिला पुरुष चिकित्सक मौजूद थे। इस दौरान शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एलपी सिंह, डॉक्टर जीसी सिन्हा और डॉक्टर कमला सिन्हा को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि इन तीनों चिकित्सकों ने कई वर्षों से लगातार सेवा करते हुए लोगों की सेवा की है। वर्तमान समय में भी इन लोगों के द्वारा मरीजों की जांच करने का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण ने बताया कि डॉक्टर विधान चंद्र राय एक बहुत बड़े शख्सियत और चिकित्सक थे। 1 जुलाई को उनके जन्म शताब्दी और मृत्यु तिथि भी है। इसी को लेकर 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के दौरान सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर विधान चंद्र द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर डॉक्टर एसके सिंह, बीएमपी राय, डॉक्टर पी सहाय, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, डॉक्टर विकास केडिया, डॉक्टर राजेश चंद्रा, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर श्यामल कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर उत्तम जालान, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर विकास केडिया, डॉक्टर विकास लाल, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, महिला विंग की डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर मधुभूषण, डॉक्टर मनीषा जालान, डॉक्टर नूतन लाल, डॉक्टर आरती लाल सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। इनको डॉक्टर पानी हमको दे देंगे सर इधर गिरिडीह आईएमए की तरफ से आज हमारे सारे सदस्यगण, इसमें महिला चिकित्सक, हमारे सारे पदाधिकारी आज यहाँ पर शिवम क्लिनिक में आज उपस्थित हुए। डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रांगण में आज हम लोग यहाँ पर सारे चिकित्सक आए हुए हैं और सभी चिकित्सकों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस उपलक्ष्य में उनकी यहाँ पर उपस्थिति हुई। डॉक्टर विधान चंद्र राय अपने में एक बहुत ही बड़े शख्सियत थे। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी हुए वो, और एक ऐसी बात है कि आज उनका जन्म शताब्दी भी है, आज उनकी मृत्यु भी हुई और बहुत ही ओजस्वी डॉक्टर थे और साथ में एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करते हैं। समाज में हम लोग की जो योगदान है, हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज में हम लोग अपना जो हम लोगों को हुनर है, जो हम लोग सेवा भावना से आए हैं, उसको हम लोग याद करते हुए आज डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और काफ़ी अरसों से गिरिडीह में हम लोग अपनी सेवा देते आ रहे हैं और जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको हम आज सम्मानित भी करते हैं। प्रखंड अंतर्गत खावा पंचायत के ग्राम जगमन रायडी में पुराने तालाब का जीर्णोद्धार का शिलान्यास गांडे विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। जगमन रायडी में डॉक्टर सरफराज अहमद के आगमन पर बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं जेएमएम नेता सभी सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी ने उन्हें बुके देकर उनको सम्मानित किया। साथ ही प्रमुख मुनिया देवी को भी बुके देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि यह योजना 15,30,000 की लागत से तालाब का निर्माण किया जाएगा। मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने योजना को बेहतर तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर पीसीसी सड़क का भी फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, मुबारक अंसारी, नियाज अंसारी, मकसूद अंसारी, अब्दुल अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी, मुस्तकीम, मोहम्मद जिब्राइल अंसारी, निसार अंसारी, निजाम अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे।
नगर निगम के उप नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सीआरपी कर्मी ने शनिवार को नगर भ्रमण रैली कर प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। सभी महिलाएं क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों के दुकानदारों और राहगीरों को घर से निकलते वक्त थैला लेकर चलने के लिए जागरूक कर रही थी। साथ ही ठेला व दुकानदारों को 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने का निर्देश दिया गया। इस बाबत बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक के उपयोग से कई तरह की बीमारी फैलती है। साथ ही किसी कारणवश जानवर निगल लेते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी के तहत एक जागरूकता रैली धरियाडी से बड़ा चौक होते हुए टावर चौक में समापन किया गया। मौके पर सीआरपी निर्मला देवी, निखत जहां, कुंती साहू, कंचन सिंह, रचना सिंह सहित कई सीआरपी कर्मी मौजूद थे। प्लास्टिक बंद अभियान में आज एक छोटी सी रैली निकाल रहे हैं, जो कि धरियाडी नगर थाना से निकाले हैं हम लोग। यहाँ पे हम अपने देश को जिस तरह से गंदा किए जा रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी पहल है हम लोग के देश की प्लास्टिक बंद करें, अपने देश को हम बचाएं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य दें और एक प्रदूषण से बचा करके ये देश। सरकार से ये अपील है कि हमारे झारखंड में जो प्लास्टिक का सप्लाई होती है वो भी उस पर भी रोक लगाए, ताकि न कोई प्लास्टिक ले, न कोई किसी दुकानदार के पास प्लास्टिक हो। तो प्लास्टिक से हमारे देश को काफी नुकसान हो रहा है। बीएनएसडीएवी के छात्र शशांक पांडे ने देश भर में लॉ कॉलेज में नामांकन के लिए होने वाली सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्लैट 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर 241वां रैंक एवं झारखंड में तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाया है। साथ ही साथ इस छात्र ने AILET में 83वां स्थान प्राप्त कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए चयनित हुआ है, जो NIRF की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है। बीएनएसडीएवी के रितेश राज ने भी इस परीक्षा में 389वां रैंक प्राप्त कर माता पिता एवं शहर का नाम गौरवान्वित किया है। मौजूदा समय में दोनों छात्र अपने माता पिता के साथ गिरिडीह में रहते हैं। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन को दिया है तथा बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कठिन परिश्रम के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दोनों का सपना प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी बन देश की सेवा करना है। शशांक के पिता श्री संजय कुमार पांडे सरकारी शिक्षक हैं और माता श्रीमती श्वेतांशु माला एक गृहिणी है। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि विधि के क्षेत्र में सामान्य कानून संयुक्त प्रवेश परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस परीक्षा में सफलता हासिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, जिसे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिखाया है। मैं दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गौरव की बात है कि शशांक पांडे ये 10वीं का हमारे यहाँ का टॉपर स्टूडेंट था और 12वीं का रिजल्ट अवेटेड है और इसने क्लैट में 241वां रैंक लाया है और AILET में 83वां रैंक लाया है। यह छात्र पढ़ने में तो तेज है ही, साथ में बहुत सौम्य स्वाधीन है और इसने अपने माता पिता के साथ गिरिडीह शहर का नाम रोशन किया है। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही अपने विद्यालय का रितेश राज, इसे इसी परीक्षा में 389 रैंक्स मिला है
मैं उसे भी बधाई देता हूँ, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय प्रबंधन की ओर से वो नई ऊंचाई को छुए, यह कामना करता हूँ। शर्मिंदा है। जैसा कि सर्वसाधारण को सूचना है कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से भाई कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की गई इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, उसके बाद आज अमरावती में भी 22 तारीख को उमेश भाई की हत्या उन लोगों के द्वारा किया गया, जिसका कि हिंदू जागरण मंच पुरजोर तरीके से विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि दोनों दिवंगत भाइयों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। और भारत में इस तरह से जितने भी इस्लामिक जिहाद भारत में चल रहे हैं, उन सब के ऊपर भारत सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे कि इन सभी के ऊपर लगाम लग सके। इन सभी का फंडिंग विदेशों से होता है। भारत सरकार इन सभी चीज़ों का निगरानी करके विदेशों से जो फंडिंग आ रहा है, उन फंडिंग को रोके, उन सारे एनजीओ को बंद करे और भारत में जिस तरह से इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको ख़त्म करे।